सो जस्ट मैं लेके आया हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट थर्ड। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने पार्ट वन और पार्ट टू को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। और वैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मिल रहा है और हमारी फैमिली 100 पे पहुंचने वाली है और 100 पे पहुंचने के बाद जो वीडियो आएगा उसको आप एक सरप्राइज के रूप में मानिएगा। तो सोल्जर्स, हम आज बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, समविभव फ्लक्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आप सब मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा और चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स एक पृष्ठ होता है, एक सरफेस होती है जिससे क्या इलेक्ट्रिक लाइन गुजरती है, यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत रेखाएं गुजरती है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, उसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स का सूत्र यानी इसका फॉर्मूला की, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको लिखते हैं विद्युत फ्लक्स को फाइ से। ये है, ये आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया विद्युत तीव्रता और डॉट इनटू में क्षेत्रफल। यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? विद्युत तीव्रता उसका डॉट किसका क्षेत्रफल, यानी कि ये आपके सामने इसका फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने पढ़ा हुआ होगा। आप इतना बता सकते हैं कि आप इतना बता सकते हैं कि आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उनमें से कितने आए हैं, समझ में आया? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? अब आपको बताना है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, इसका यूनिट बताना है। आपको पता है फाइ बराबर ई। ई क्या? ई का मात्रक आपको पता होना चाहिए। ई क्या होता है? F अपॉन में Q। मैंने फर्स्ट पार्ट में शायद बताया इसके बारे में। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। और ये क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे कूलम। देखो आपको तीव्रता का एक सूत्र और बताया था मैंने, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर बात करें तीव्रता का, इससे मात्रक क्या होगा? इससे मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति, बोलो बोलो बोलो, वोल्ट प्रति मीटर। वेरी गुड। अब अगर बात करते हैं इसकी या लगा के, यानी कि इसका सेकंड यूनिट होगा, तो क्या होगा? सॉरी, इसका मात्रक यानी विद्युत तीव्रता का तो वोल्ट प्रति मीटर और गुणा में क्या है? क्षेत्रफल यानी मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो मैं इसको तो मिटा देता हूं, यानी कि पावर 1 कट गई। तो इसका मात्रक क्या हुआ? एक तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और या वोल्ट इनटू में मीटर। यदि कोई पूछे वोल्ट इनटू में मीटर किसका मात्रक होता है, बोलो विद्युत फ्लक्स का। और अगर पूछे वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत तीव्रता का। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, विद्युत तीव्रता, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है? अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो उसका मात्रक निकाल सकते हैं। यदि उसका मात्रक निकाल सकते हैं तो आप उसकी विमा भी निकाल सकते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स की हमें विमा निकालनी है। अगर हम बात करते हैं वोल्ट इनटू में मीटर, अगर ये क्या है? विभव का, यानी वोल्ट और विभव क्या होता है? W अपॉन में Q और इनटू में क्या है? मीटर। यहां से लगा देता हूं मीटर। अगर कार्य की विमा को आपको पता है, n की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ये क्या है? मीटर, और मीटर की l की पावर 1 और बट्टे में क्या है? आवेश, और आवेश की विमा मैंने आपको बताई है a की पावर 1 और t की पावर 1। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या आती है? शायद आपको दिख रहा होगा, n की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -2 ऊपर है, और ये प्लस का ऊपर गया तो -3, और ये 1 है ऊपर गया तो -1। यानी कि इसकी विमा क्या है? अगर बात करूं विद्युत फ्लक्स की विमा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विमा है। m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? देखो अगर आपको पता हो या अगर आपने वेक्टर में कभी पढ़ा हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यदि कोई भी दो क्वांटिटी यानी कोई भी दो राशि है, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, उनका
यदि डॉट प्रोडक्ट होता तो वो राशि होती है स्केलर यानी कि अदिश। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो विद्युत फ्लक्स की अगर बात करूं तो ये राशि है अदिश राशि। कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश राशि। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इस वीडियो को रोक के आपको इसको नोट डाउन करना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। गाउस का नियम क्या होता है? आपको बताना है कि गाउस का नियम क्या होता है, गाउस लॉ को बताना है। देखो गाउस मैं वैसे थोड़ी बताता हूँ। गाउस लॉ के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो विद्युत क्या है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा यानी कि अंदर रखे कुल आवेश के योग के 1/E नॉट गुना होगा विद्युत यानी गाउस के नियम के अनुसार क्या कहता है? गाउस का नाम किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश और उसके गुणा किसके गुणा 1/E नॉट के गुणा जो होता है वो क्या होता है? टोटल विद्युत फ्लक्स होता है। ये गाउस का नियम है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? अब बताना, देखो क्या बताना है? विद्युत फ्लक्स का वैसे सूत्र और गाउस के लॉ से अनुसार क्या होता है? गाउस लॉ के अनुसार ही होता है। ये सूत्र होता है किसका? विद्युत फ्लक्स का। लेकिन यहाँ पे आवेश क्या बना है? वायु में स्थित एकांक धनावेश से मतलब समझे क्या आप? यानी कि आवेश का मान कितना है बाबूजी? 1 है। कितना है? 1 है यानी 1 कूलम है। तो यहाँ पे 5 लिखूंगा और आवेश की जगह 1 लिखूंगा और E नॉट बट्टे ये है। यानी कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा? एकांक धनावेश के कारण आवेश कितना होगा? 5 बराबर 1/E नॉट। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी बंद गोले के अंदर रखे तीन विद्युत द्विध्रुव यानी कि रखे द्विध्रुव के कारण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? यानी कि कोई बंद गोला है और उसके अंदर द्विध्रुव रखे हैं। कितने रखे हैं? 3 रखे हैं। अगर आपको पता है डाइपोल पे जो आवेश होता है यानी द्विध्रुव पे आवेश होता है वो आवेश कितना होता है बाबूजी? आवेश का मान होता है 0। आवेश का मान कितना? क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स की, दिख रहा होगा आपको, तो मैं बात करूं विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? यानी कि इससे गाउस लॉ से अगर मैं यहाँ पे Q का मान 0 कर देता हूँ, किसका मान? Q का मान 0 कर देता हूँ, तो अगर फाई की बात करूं तो इसका मान वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी कि कहने का मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर बात करें किसी बंद पृष्ठ में कहीं भी किसकी? द्विध्रुव की, तो वहां पे द्विध्रुव दिया हो उसके कारण विद्युत फ्लक्स पूछे तो उसका आंसर होगा 0। क्या होगा? आंसर 0। क्यों? क्योंकि आवेश ही अगर 0 है तो विद्युत फ्लक्स आएगा कहां से? समझ में आया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर की यानी किसका पोस्टमार्टम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो डिबॉय किसका मात्रक होता है? किसका बताएं? डिबॉय किसका मात्रक होता है? देखो डिबॉय मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे कि आपने पढ़ा है क्या होता है? कोई भी द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश का परिणाम और मध्य की दूरी, ये द्विध्रुव होता है, यही द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक यानी कि डिबॉय भी होता है, क्या होता है? डिबॉय। ये किसका मात्रक होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। अगर बात करूं मैं द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक तो क्या बोलोगे आप? कूलम इनटू में मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डिबॉय की विमा क्या है? आपको बतानी है डिबॉय की विमा। जो विमा द्विध्रुव की यानी इससे विमा निकाल सकते हैं। तो यानी मीटर की विमा क्या होती है? L की पावर 1 और कूलम की विमा A की पावर 1 और T की पावर 1। तो मैं क्या करूंगा? L की पावर 1, A की पावर 1, T की पावर 1। ये विमा होगी डिबॉय की। किसकी विमा होगी? डिबॉय की। और डिबॉय मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता होगी। यानी कि आपको विद्युत द्विध्रुव डाइपोल के कारण बतानी है
किस पे, एक्सिस स्थिति पर विद्युत तीव्रता। अगर इसका सूत्र मैं लिखूं तो E बराबर 2 केपा क्यू अपॉन में R का क्यूब। E बराबर 2 केपा क्यू अपॉन में R का क्यूब। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता। अगर मैं बात करूं तो इसकी तो क्या होगी, केपा क्यू अपॉन में R का क्यूब। E बराबर केपा, यानी कि अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा करके, थोड़ा सा शायद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो मैं लिख दूं E बराबर, मेरी आवाज तो आपको सुन रही होगी, अगर नहीं दिख रहा तो E बराबर केपा क्यू अपॉन में R का क्यूब। ये क्वेश्चन होता है, यानी कि ये इसका फॉर्मूला कि कहां पे, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर। अगर आपको इसका रेशियो पूछ ले, किसका, यदि पूछ ले आपको x का, किसका, x की स्थिति पर, यानी सॉरी x की स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पे, तो क्या होगा 2 अपॉन में q, यानी कि क्या मतलब कि सबसे ज्यादा कहां पे होता है, निरक्ष पे होता है, x पे, क्या पे होता है, x पे। क्यों होता है, क्योंकि जो निरक्ष पे होता है उसका जस्ट दो गुना होता है, कहां पे, x स्थिति पर। आई होप आपको 11 की तरह समझ में आया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की, विद्युत द्विध्रुव के कारण x व निरक्ष स्थिति पर विद्युत तीव्रता का अनुपात क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण x और निरक्ष स्थिति में मैंने जस्ट अभी बताया है, क्या बताया है, देखो x की स्थिति पर होता है 2 केपा क्यू अपॉन में R का क्यूब। कहां पे होता है ये, अक्षीय स्थिति पर। कहां पे होता है ये, अक्षीय स्थिति पर होता है। अगर मैं बात करूं निरक्षीय स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, अगर बात करूं निरक्षीय स्थिति पर, तो वो क्या होता है, E बराबर केपा क्यू अपॉन में R का क्यूब। द्विध्रुव के कारण ये यहाँ पे तीव्रता पे यहाँ भी होती है और निरक्ष पे ही होती है। अब अगर मैं बात करूं दोनों का, अगर अनुपात लूंगा, क्या लूंगा, अगर मैं अनुपात लूंगा, इससे ये कट जाए, यानी अनुपात ऊपर 2/1, तो इसका अनुपात, इसका अनुपात क्या होगा, यानी कि x का अनुपात a1 माना और 2 माना, निरक्ष का 2 माना, तो इसका अनुपात क्या होगा 2/1, अगर जस्ट आपसे उल्टा पूछ ले, क्या पूछ ले, जस्ट इसका अपोजिट, यानी निरक्षीय स्थिति पर व x स्थिति पर जो तीव्रता होती है द्विध्रुव के कारण, उसका अनुपात क्या होगा, तो 1/2। x और निरक्ष और x दोनों का ध्यान रखना कि x निरक्ष बोला है, निरक्ष x बोला है, समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विभव प्रवणता मात्रक होता है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है। देखो विभव प्रवणता का मात्रक, किसी भी राशि में अगर दूरी का भाग होता है तो उसकी प्रवणता आ जाती है, क्या जाती है, प्रवणता। यदि मैं बात करूं E बराबर, ये सूत्र आपने पढ़ा है, बहुत सारी बार मैंने बताया भी है और आपने इसका मात्रक विभव सब कुछ पढ़ा है। देखो इसका, यानी कि विभव में किसका भाग दिया मैंने, दूरी का, यानी मीटर का, किसका भाग दिया, मीटर का, तो ये हो गया विभव प्रवणता का सूत्र। अगर इस सूत्र से मैं इसका मात्रक निकालूं तो क्या होगा, इसका मात्रक वोल्ट प्रति में मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का अगर मात्रक पूछे तो वोल्ट प्रति मीटर। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की, विभव प्रवणता की विमा क्या होती है। आपको बताएंगे विभव प्रवणता की विमा। अगर आपको पता है विभव की विमा, किसकी विमा, इसका सूत्र क्या होता है, W अपॉन में Q। अगर मैं बात करूं इसकी विमा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस का 2। अगर बात करूं आवेश की विमा 4 बार बताइए मैंने, a की पावर 1 और t की पावर 1। अगर मैं सोल्व करता हूं विभव की विमा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 1। ये तो गई विभव की, और पट्टे में क्या है, मीटर का भाग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, l की पावर 1, एक l1 से एक l1 यानी ऊपर 2 है नीचे 1 ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1। अगर मैं बात करूं इसकी विमा की, तो क्या होगी इसकी विमा m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 1। ये हो गई विभव प्रवणता की विमा, ये इसका सूत्र था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, आवेश घनत्व कौन सी राशि है। अरे आवेश घनत्व एक अदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अगर बात करें आवेश घनत्व की, यानी आवेश घनत्व एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की, समविभव पृष्ठ क्या है।
समविभव पृष्ठ क्या है? देखो पृष्ठ अगर बात करें समविभव पृष्ठ की, एक ऐसा पृष्ठ जिसमें क्या हो, विभव का मान क्या हो, समान। एक ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, विभव का मान क्या हो, समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर विभव का मान क्या हो, समान हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होगा? यानी समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होगा? कार्य का मान होगा समविभव पृष्ठ पर क्या होगा, 0। अब ये 0 आया क्यों? देखो अब आपको पता है कि विभव का सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र ये होता है। अगर बात करें यानी कि विभवांतर की, अगर बात करें विभवांतर की, तो समविभव पृष्ठ पे बता रहे हैं, तो समविभव पृष्ठ पे विभवांतर कितना होता है, 0। क्यों? प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान। तो अगर आपको पता है v अगर 0 कर दूंगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा इसके, यानी कि क्या लिखूंगा, डेल v इनटू में q बराबर w। अगर मैं v का मान 0 लिखता हूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य का मान कितना होगा, 0 होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा? यानी कि किसी बिंदु अगर बात करूं किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश है तो समविभव पृष्ठ जो होगा वो होगा गोलाकार। वो कैसा होगा, गोलाकार समविभव पृष्ठ होगा। अगर बात करें बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार। कैसा होगा, गोलाकार। यानी कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का मान होगा वो होगा गोलाकार। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ होगा। यानी कि रेखीय आवेश के कारण बताना समविभव पृष्ठ कैसा होगा। अगर बात करूं मैं ये रेखीय आवेश ये यानी किसी स्ट्रेट लाइन के रूप में अगर आवेश संचित हो तो वो आवेश होगा, तो परिविभव पृष्ठ होगा कैसा, बेल की एक सिलेंडर की तरह। कैसा होगा, एक सिलेंडर की तरह। कैसा होगा, एक सिलेंडर की तरह। यानी कि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, यानी कि बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार। यानी कि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का यानी कि जो होगा समविभव पृष्ठ वो कैसा होगा, बेलनाकार। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। समविभव पृष्ठ व विद्युत तीव्रता में क्या संबंध है? यानी कि समविभव पृष्ठ और विद्युत तीव्रता में क्या संबंध होगा? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, आपस में क्या होंगे बाबूजी, लंबवत। क्या होंगे, यानी कि समविभव पृष्ठ और विद्युत तीव्रता, समविभव पृष्ठ और विद्युत तीव्रता आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आई होप आपने 20 क्वेश्चन समझे होंगे। वीडियो को रोक के इनको उतार सकते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हर एक अपने अपना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने एग्जाम दिया है फोर्स नेवी का या फिर नेवी का तो पता होगा समविभव पृष्ठ कितना इंपॉर्टेंट है और विद्युत पृष्ठ कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने समविभव पृष्ठ करा दिया और विद्युत पृष्ठ भी करवा दिया। हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको कुछ मुझसे हेल्प मिली हो तो आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं और मैं आपके सपोर्ट के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और फटाफट अपनी फैमिली को 100 तक पहुंचा दो दोस्तों, उसके बाद होगा एक बड़ा सरप्राइज। थैंक यू और जितना भी मुझसे होगा मैं करूंगा और करूंगा।